पुरुष और औरत में औरत की भूमिका बहुत गंभीर है। उसके अंदर माधुर्य होना चाहिए और गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन मधुरता के साथ चलता है। जो स्वाभाविक प्रकृति पुरुष और औरत की बनाई गई है, उस प्रकृति को दोनों को अपने अपने स्तर पर निखारना चाहिए। क्योंकि दोनों की एक आवश्यक भूमिका है समाज में, विश्व में दोनों की आवश्यक भूमिका है। और अगर वे उस भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे तो इससे समाज को फर्क पड़ेगा, और जब समाज को फर्क पड़ेगा तो राष्ट्र को फर्क पड़ेगा, राष्ट्र को फर्क पड़ेगा तो विश्व को फर्क पड़ेगा। तो वेद कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करता जिससे भविष्य में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े। भविष्य में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ये सब व्यवस्थाएं वेद में की गई। धीरे धीरे ही सही लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, किंतु इस विषय में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति इस विषय में बहुत ही खराब है, बहुत ही सोचनीय है। पुरुष औरत संबंधों पर जब तक पुरुष और औरत दोनों नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक दोनों स्वाभाविक व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक इस विषय में जैसा होना चाहिए वैसा नैतिकता का संस्थापन नहीं होगा, अनेकों अपराधों को रोका नहीं जा सकता। जो बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार के बाद हत्याएं हो रही हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर वास्तव में ही सरकारें यह चाहती हैं, वास्तव में ही अगर लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, तो इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और अनेकों कार्य करने पड़ेंगे, तब इसको रोका जा सकता है। किंतु वर्तमान समय में लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, और लोगों की जो कार्यनीति है वो कैसी रहती है? उनकी कार्यनीति ऐसी रहती है कि जड़ में पानी दो और पत्तों को काटो। जो पत्ते दिखाई देते हैं वे आकर्षक हैं या नहीं है, लोग इस पर ध्यान देते हैं। ये पैकिंग का जमाना है। इसलिए जो नीतियां ऐसे फल दे रही हैं जो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, लोग उनकी आलोचना करने लगते हैं। किंतु उन नीतियों की जड़ कहां है? ये घटनाएं किस कारण घट रही हैं? इसकी जड़ पर जाकर उस पर विचार करके और वहां से उसका हल हम करें, इतना किसी के पास समय नहीं।